नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 अप्रैल 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। साथ में लास्ट डे का आपके लिए करंट अफेयर भी रिवाइज कराया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपका फ्लो और आपको करंट अफेयर रिवाइज होता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट फर्स्ट अडॉप्ट्स वाटर बजट टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ समर वाटर शॉर्टेज। तो पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने जल बजट अपनाया? आंसर था केरल। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया कंटिन्यूज टू विच रैंक इन द वर्ल्ड विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न रखने में भारत किस रैंक को दोबारा से कंटिन्यू कर रहा है? आंसर होगा भारत की रैंक इस बार भी तीसरी रही, पिछली बार भी तीसरी रही थी। अगर यूनिकॉर्न कंपनी की बात करें तो भारत तीसरी रैंकिंग पर है और ये रिपोर्ट हुरून ग्लोबल के द्वारा जारी की गई। ध्यान रखिएगा, इसमें यूएस टॉप पोजीशन पर रहा, चाइना दूसरे पोजीशन पर रहा, भारत की तीसरी रैंक रही है। यहाँ पर जो बाइजू है, एडिटेक की कैटेगरी में आने वाली 22 मिलियन के साथ भारत की सभी यूनिकॉर्न में टॉप कर गया। और कोरोना से पहले भी ये रहा था यूनिकॉर्न और कोरोना के बाद भी ये यूनिकॉर्न रहा है। अगर ड्रीम 11 की बात करें तो 8 बिलियन के साथ ये $8 बिलियन के साथ ये दोबारा से यूनिकॉर्न की पोजीशन पर रहा। स्विगी और जो ड्रीम 11 है, इन दोनों को भी ध्यान रखेंगे। ठीक, बाइजू टॉप पोजीशन पर है। बाइजू दुनिया में अगर बात की जाए तो टॉप 10 पोजीशन पर भी आता है। ठीक, अगर बात करें भारत की टोटल यूनिकॉर्न की तो 138 यूनिकॉर्न है, लेकिन 70 जो यूनिकॉर्न है वो इंडियन ने इस्टेब्लिश किया है और उनके साथ इंडियन ने इस्टेब्लिश किया है, लेकिन वो को फाउंडर के रूप में है। लेकिन अगर बात करें सिर्फ भारत के जो बंदे हैं, जो भारत के पर्सन हैं, उनमें को फाउंडर भी भारतीय हैं। उनमें 68 कंपनी ऐसी हैं। इसीलिए अगर रैंकिंग में अगर आप देखें तो भारत की उन कंपनियों को इंक्लूड नहीं किया गया जिसमें भारत के पर्सन सिर्फ को फाउंडर हैं, विदेशी कोई उसमें फाउंडर है। तो ध्यान रखिएगा, इसलिए भारत में 68 यूनिकॉर्न मानी गई हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो यूएस 666 यूनिकॉर्न के साथ टॉप पोजीशन पर, 316 के साथ चाइना दूसरे पर और भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरी पोजीशन पर रहा है। अगर बात करें फोर्थ पर तो यूके फोर्थ पर रहा और जर्मनी 5th पर रहा है। टॉप अगर सिटी की बात करें तो यूएसए के 2 सिटी टॉप पोजीशन पर रहीं, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क। चाइना की तीसरे और 4th पोजीशन पर बीजिंग और संघाई रहा है और 5वें पर लंदन रहा है। आगे बात करें तो जो भी रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तिब्बत 2nd पोजीशन पर रहा है लीस्ट फ्री कंट्री में, सीरिया और सूडान के बाद। ठीक, और सीरिया और साउथ सूडान के बाद बर्नार्ड अर्नॉल्ट की फैमिली अब दुनिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली बन गई है। पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ जिसमें भारत की रैंक 144 रही। ये आर्टन कैपिटल के द्वारा ये इस पासपोर्ट रैंकिंग को जारी किया गया। ठीक, क्यूएस रैंकिंग में भारत का जो आईआईटी है वो टॉप 50 इंस्टीट्यूशन में रहा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में भारत की रैंक सेल्फ मेड बिलियनियर्स में 3rd पोजीशन पर रही और उसमें चाइना टॉप पर और उसके बाद यूएस रहा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 126 रही, फिनलैंड टॉप पर रहा। रणवीर सिंह इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी में टॉप पोजीशन पर रहे 2022 के अकॉर्डिंग। ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 13 रही, अफगानिस्तान पहले पर रहा। लिटरेसी रेट इन इंडिया में मिनिस्ट्री जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको जारी किया गया। बिहार इसमें सबसे लास्ट पर और केरल सबसे ऊपर रहा। विच स्टेट ऑन ट्रैक टू बी फर्स्ट इंडियन स्टेट विद 100% ईवी इन गवर्नमेंट डेप्ट। तो सरकारी विभागों में 100% ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ कौन सा राज्य पहला भारतीय राज्य बन गया जो इस राह पर चलने वाला है? आंसर है
ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अपने सरकारी विभाग में जितने भी व्हीकल चलते हैं उनसे बदल देंगे। तो 2030 तक ये टारगेट रखा गया है और 2030 तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो अपने डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी व्हीकल्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल व्हीकल से बदलेगी। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश को स्टेट के रूप में 24 जनवरी 1950 को फाउंड किया गया और लखनऊ इसकी कैपिटल है, 75 डिस्ट्रिक्ट है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, लेजिस्लेचर बाईकैमरल है जहां की काउंसिल में 100 सीट्स, असेंबली में 403 सीट्स, राज्यसभा में 31 सीट, लोकसभा में 80 सीट यहां से आती हैं। दुधवा नेशनल पार्क यहां का नेशनल पार्क है जिसको 1977 में फाउंड किया गया। यहाँ का डांस नौटंकी, रासलीला, कजरी, जोरा, चपेली और जैटा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज कन्फर्ड विद प्रेस्टिजियस संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। तो संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर होगा ये लद्दाख के किसको, सोनम वांगचुक को सम्मानित किया गया। कौन? लद्दाख के। ध्यान रखिएगा, इनकी बात करें तो ये इंजीनियर हैं, साथ साथ ये टेक्निकल इनोवेटर हैं और इनके बात करें तो एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब सिखाने वाले पर्सन हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल तरीके से मशीनें सिखाते हैं, डेवलप कराते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिफॉर्मिस्ट हैं, मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए गोल सेट किए गए हैं उनको प्राप्त करवाने वाले पर्सन हैं, उनके लिए लड़ते रहते हैं सरकार से। और भी बहुत सारे इनके काम हैं जो कि करते हैं। इनकी बात करें तो सोनम वांगचुक फाउंडर और डायरेक्टर हैं किसके, तो स्टूडेंट्स एजुकेशनल कल्चरल मूवमेंट के, जो कि लद्दाख में अवेलेबल है। ठीक, इसीलिए इनके इन सभी कामों के लिए संतोकबा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। ये जो अवार्ड है ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो श्री रामकृष्ण नॉलेज फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अब जो भी अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आशा भोसले को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके अलावा अन्य पर्सन्स को भी ये अवार्ड मिला है। एंजेला मर्केल को जर्मनी का हाईएस्ट अवार्ड मिला। नंदिनी गुप्ता को, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं, मिस इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है। भारत बायोटेक को बेस्ट प्रोडक्शन, बेस्ट प्रोसेसिंग डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट की कैटेगरी में इंटरनेशनल अवार्ड मिला। राधा कृष्ण राव, इनको इंटरनेशनल प्राइज मिला है स्टैटिस्टिक की फील्ड में। हाईएस्ट डेकोरेटेड अवार्ड है पोलैंड का, मतलब हाईएस्ट अवार्ड है पोलैंड का, और ये मिला है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। नवीन जिंदल, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के द्वारा। एमटी वासुदेवन नायर को केरला का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। लुइस कैफ्रेली को एबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाते हैं? आंसर होगा ये हम 21 अप्रैल को मनाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे हम 21 अप्रैल को मनाते हैं, जिससे कि लोगों के अंदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डेवलपमेंट पैदा हो सके। याद रखिएगा, इसमें जो इमेजिनेशन, थिंकिंग और स्किल है उसको क्रिएटिविटी के तरीके से इनोवेशन करते रहे लोग, इसलिए इसको प्रमोट किया जाता है। आगे बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज हमने पढ़े उनको रिवाइज करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 7 अप्रैल को पढ़ा। इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमने 12 अप्रैल को पढ़ा। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। चाइनीज़ लैंग्वेज डे 20 अप्रैल। नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल और वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिजाइंड विच रूल फॉर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस रूल को डेवलप किया है? आंसर होगा ये डेवलप किया गया है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 को। ध्यान रखिएगा, एनिमल बर्थ कंट्रोल
रूल 2023 को भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया। क्यों डेवलप किया गया? ये जो बढ़ते हुए नंबर हैं स्ट्रीट एनिमल्स के, उनको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने ऐसा किया है। इससे जो हमारा सामाजिक सौहार्द है उसको बचाए रखा जा सके। इसमें सौहार्द कैसे बिगड़ेगा? अगर कुछ डॉग लवर हैं और अगर वो बहुत सारे डॉग गलियों में हो जाते हैं, स्ट्रीट में हो जाते हैं, और अगर डॉग काट लेता है किसी के बच्चों को या किसी को भी, तो उनके जो घर वाले हैं वो उनको मारते हैं और जो डॉग लवर है वो उसका अपोज करते हैं। ऐसे दोनों के बीच में विरोध पैदा हो जाता है। अब ऐसे विरोध को रोकने के लिए, और बहुत सारे इवेंट्स आप देखते रहते हैं सोसाइटीज़ वगैरह में, तो उनको रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया और साथ साथ पीपल ऑफ एलिमिनेशन एंड स्ट्रे ट्रबल्स, इन सभी के माध्यम से जो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल 2023 को लागू करने की कोशिश करेगा, जिससे कि जो एनिमल्स हैं इनको ऐसा बनाया जाए, उनकी पहले संख्याओं को देख लिया जाए, और अगर संतुलित है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर संतुलित नहीं है तो वहाँ के एनिमल्स को स्टेराइल बना दिया जाए, बच्चा उत्पन्न ना करने वाला बना दिया जाए, जिससे कि वो भी रहेंगे और जो सोसाइटी में जो सौहार्द है वो भी बना रहेगा लोगों के बीच में। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लेज फाउंडेशन स्टोन फॉर मुलापेटा पोर्ट? तो मुलापेटा पोर्ट जो है ये बंदरगाह की आधारशिला किस मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई? तो ये ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में इसको डेवलप किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसकी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जगन मोहन रेड्डी आप देख पाएंगे बीच में, ये है जगन मोहन रेड्डी, और इनके द्वारा ही जो मुलापेटा पोर्ट है इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा गया श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। इसमें 4,362 करोड़ रुपए का टोटल खर्च आएगा, जो कि फाउंडेशन स्टोन किसके द्वारा रख दिया गया? हमारे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। अब जो भी राज्यों से संबंधित और मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत सरकार ने अंबेडकर सर्किट टूरिज्म ट्रेन चलाई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के नाम से। ध्यान रखिएगा, दिल्ली से चलकर वो अन्य सिटीज़ में ट्रैवल करते हुए जाएगी। भारत 5वें पोजीशन पर रहा है। एआई बेस्ड स्टार्टअप में पहले पोजीशन पर यूएस रहा है। और ग्लोबल बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस भारत में 20 से और 21 अप्रैल को ऑर्गेनाइज कराया गया। पहली ये बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस रही। कोलकाता पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ट्रायल को रन करने वाला भारत में पहला मेट्रो बन गया। भारत पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिडेक्स, जिसका नाम रखा गया, उसको लॉन्च किया। मुंबई टॉप पोजीशन पर रहा है, 19th टॉप पोजीशन पर रहा है बाकी भारत की सभी सिटीज़ में, और दुनिया में 19th पोजीशन पर रहा है मोस्ट एक्सेप्शनल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अडानी पोर्ट्स ने कराईकल पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। मिर्चा राइस, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के लिए मिर्चा राइस को वेस्ट चंपारण को मिर्चा राइस के लिए जीआई टैग मिला है, जो कि बिहार में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेस PSLV C55 मिशन सेंडिंग टू विच कंट्री मेड सैटेलाइट इनटू स्पेस? तो इसरो ने सफलतापूर्वक PSLV C55 मिशन को लॉन्च किया, और इसके माध्यम से इसरो ने किस देश की बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च किया है? आंसर होगा ये सिंगापुर की बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 22 अप्रैल को PSLV C55 या फिर टेलोस 2 मिशन के माध्यम से 2 सिंगापुर में बनी हुई सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि PSLV C55 के माध्यम से कितनी सैटेलाइट लॉन्च की गई, तो टोटल 9 सैटेलाइट लॉन्च की गई, 2 सिंगापुरी सैटेलाइट थी। यहाँ पर ये जो लॉन्च की गई हैं इसरो के द्वारा, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई हैं। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C55 के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
अब ये कमर्शियली लॉन्च की गई, मतलब पैसा वगैरह इसरो इस मिशन से बनाया है। ये जो सैटेलाइट है इनमें से 741 किलोग्राम की एक सैटेलाइट थी और 16 किलोग्राम की दूसरी सैटेलाइट थी। इसमें इस जो सिंगापुर है इसका काम क्या करने वाला है, तो ऑब्जर्वेशन के लिए सिंगापुर ने इसको लॉन्च करवाया है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए तो वैसे ये जो फ्लाइट है PSLV की ये 57 नंबर की है, लेकिन मिशन क्या है C55। ध्यान रखेंगे, कई बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 15 अगस्त 1969 को। नेशनल स्पेस एजेंसी है भारत की। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये अपने स्पेस रॉकेट्स को लॉन्च करता है। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। सोमनाथ जी चेयरमैन है। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, हु टू बिकम न्यू CMD ऑफ BEML लिमिटेड। तो BEML लिमिटेड के नए CMD कौन बनेंगे? आंसर है ये बनेंगे शांतनु रॉय। शांतनु रॉय को यहाँ पर नामित किया गया है नए CMD के रूप में। किसके? तो BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के। इसको फाउंड किया गया था 1964। बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, विच बैंक लॉन्चेस इट्स कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन। तो किस बैंक ने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की है? आंसर होगा ये SBI के द्वारा लॉन्च की गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपने मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1955 में इसे फाउंड किया गया था। उसके द्वारा द बैंकर टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया गया। 75 साल इंडिपेंडेंस की उपलक्ष्य में ऐसा इन्होंने किया है। आगे बात करें तो लास्ट डे का जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। तो हु टू रिसीव लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023? आशा भोसले। स्टार स्पोर्ट साइंड हुज एज ब्रांड एम्बेसडर? ऋषभ पंत। इन विच स्टेट हैज अनाउंस ग्रांट टू पंचायत फॉर सेलिब्रेटिंग लोकल फेस्टिवल? आंसर था छत्तीसगढ़ लोकल फेस्टिवल में पैसा अलोकेट करेगा। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 22 अप्रैल। विच कंट्री हैज नाउ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैक्रो स्टेट? तो आंसर है सीरिया। सीरिया अब लार्जेस्ट, माफ कीजिएगा मैक्रो बोला, नार्को स्टेट बन चुका है। फीफा, विच कंट्री टू रिप्लेस इंडोनेशिया एज अंडर 20 वर्ल्ड कप होस्ट? तो आंसर है अर्जेंटीना। इंडोनेशिया के बाद अब ये अंडर 20 वर्ल्ड कप को फीफा के होस्ट करने वाला है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द NMC's nod to set up the first medical college in 60 years of statehood? 60 साल के बाद यहाँ पर पहली बार कोई मेडिकल कॉलेज स्टैब्लिश होगा। NMC की अप्रूवल मिल चुका है। आंसर नागालैंड। हुज टू सेट टू बी द नेक्स्ट CMD ऑफ भारत डायनेमिक्स? तो A माधव राव। इन विच कंट्री मोर देन 3000 इंडियन गॉट स्टक ड्यू टू सिविल वॉर? सिविल वॉर की वजह से 3000 से ज़्यादा लोग फंस गए हैं उस देश में। सूडान आंसर सही होगा। चलिए बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स ऑफिसर टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड? तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना की अधिकारी कौन बनी है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।